विद्युत जामवाल, क्या बॉडी है यार, क्या आइडियल इसकी बॉडी है। लेकिन क्या मैं और आप भी ये बॉडी नेचुरली अचीव कर सकते हैं, या क्या हमें बिहाइंड द सीन जाके इसकी तरह टीके वीके ठोकने हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये वाकई टीके ठोकता है, क्या वाकई ये स्टेरॉइड्स लेता है? ये सब जानने के लिए ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत जामवाल नेचुरल और नॉट। Welcome to the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast, in which we discuss tools for self-improvement and physical and mental well-being. Hello everyone and welcome back to another episode of the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast. इससे पहले कि हम इस वीडियो में डीप डाइव मारें विद्युत की बॉडी में, पॉसिबल स्टेरॉइड यूज होता क्या है, गाइस एक मिनट यार, if you like the video do click on the like button। उससे होता क्या है कि it helps the video reach the right audiences, और मैं नोट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने लाइक करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। उसके अलावा if you like all of this content in general do subscribe to the channel because why not? And for our international listeners and viewers, you can listen and watch this podcast series on Spotify as well. And now let's start the main video. So भाई विद्युत जामवाल जो है बहुत ही एक versatile किस्म के एथलीट स्लैश एक्टर है, और कुछ एपिसोड्स पहले मैंने टाइगर श्रॉफ को कवर किया था। This guy is very very similar to him. कैसे? He looks like a bodybuilder. He has the moves of a martial artist, but he also has the moves of someone you know who's a gymnast and someone who does calisthenics, and he barely seems to age. तो क्या ये सब कुछ मेंटेन विद्युत एक अच्छी डाइट चिकन और राइस खा के कर रहे हैं और साथ में बॉडी बिल्डिंग और कैलिस्थेनिक्स करके कर रहे हैं, या फिर कुछ धांधली हो रही है भाई जिसका हमें पता नहीं है, हैं? तो जैसे कि मैं अपनी सारी वीडियोस स्टार्ट करता हूँ, वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट कि जो शख्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेता है फॉर मसल गेन एंड फॉर फैट लॉस, तो फिर उस स्टेरॉइड यूज के साइंस क्या हमें नजर आ सकते हैं। नंबर 1 इज इनसेन लेवल ऑफ मसल ग्रोथ ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर आप एक स्टेरॉइड यूजर को एक नेचुरल बॉडी बिल्डर के साथ कंपेयर करें तो 1-2 साल में जो नेचुरल बॉडी बिल्डर गेन करेगा वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू समवन हु इज ऑन स्टेरॉइड्स एंड मे बी ऑन द सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोनों का सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है, बट स्टिल जो स्टेरॉइड यूजर होगा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे होगा, दैट पर्सन विल हैव अ लॉट मोर मसल मास। सेकेंडली, जो टेक्सचर होता है, मसल मैच्योरिटी होती है स्टेरॉइड यूजर्स की, वो बहुत जल्दी आ जाती है। उनका जिस्म ऐसे होता है जैसे हर जगह वेन्स और रगें फैली हुई हैं, एंड पेपर थिन स्किन इफ दे आर आल्सो यूजिंग अ फैट लॉस स्टेरॉइड, जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डर अचीव तो कर सकता है बट काफी मुश्किल होता है, और ये सारे अचीव करने में साइज गिर जाता है। इसके अलावा एक्नी जिस्म में आती है, या फिर बैकनी यानी कि बैक में एक्नी, वो भी आती है स्टेरॉइड यूजर्स की। अदर देन दिस मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी होती है इन लोगों की, यानी कि वो जल्दी गंजे होना शुरू हो जाते हैं। और उससे मुझे याद आया कि एक और चीज भी कि दीज गाइज दे सीम टू एज वेरी फास्ट, यानी कि अगर वो 30 साल का बंदा होता है, वो अगर स्टेरॉइड्स ले रहा है तो वो देखने में 40 साल का लगता है। अनदर साइन ऑफ स्टेरॉइड यूज इज दैट इंसुलिन के ओवरडोज या ओवर यूज की वजह से इन लोगों का बबल गट हो जाता है। बबल गट क्या होता है कि भाई इनके एब्स होते हैं, दे आर सीमिंगली श्रेडेड, बट उनका पेट और वेस्ट यूं निकला हुआ होता है। ग्रोथ हार्मोन यूज करने की वजह से ऑर्गन्स बड़े हो रहे होते हैं, और कुछ लोगों के हाथ बड़े होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है कि भाई एक स्टेरॉइड यूजर है, मैं उससे 10 महीने बाद मिला, मैंने हाथ मिलाया एंड आई वाज लाइक ये तो हाथ बड़ा हो गया इसका यार, ये क्या सीन है। एंड वो स्टेरॉइड यूजर्स हु वांट टू हैव लाइक अ लीन एंड रिप्ड फिजिक ईयर राउंड, ऑब्वियसली they stay lean and ripped year round, all the while having very very round and 3-dimensional muscle bellies, यानी कि जो आप मसल्स जब देखते हो ऐसे लगता है कि आपके ऊपर यूं आ रहा है, 3-dimensional muscle, that is also very much achievable with स्टेरॉइड यूज। और इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गाइनो यानी कि मैन बूब्स ये भी हो सकते हैं स्टेरॉइड यूजर्स को। एंड देन देयर आर सम साइंस जो कि हमें नजर नहीं आते। उनमें एक है कि भाई मूड स्विंग्स एंड फजूल किस्म का अग्रेशन। उसके अलावा सेक्स ड्राइव लो होना, ये भी मेरे ख्याल हमें तो नहीं पता लग सकता ये बात। अच्छा जी, नाउ लेट्स ले डाउन सम कोल्ड हार्ड फैक्ट्स अबाउट विद्युत। विद्युत साहब जो है इनकी हाइट है 5'11", which is 180 centimeters. His weight on average is like 75 kg, which is 165 pounds. His body fat year round हमें तो ये नजर आता है कि it stays between 8 to 10%. And right now he is 44 years old as he was born in December 1980. इनका जो ट्रेनिंग बैकग्राउंड है, that's a lot in the martial art that I've told you guys पहले एक वीडियो में, कलारी पाइतू since childhood. इसके अलावा जिम्नास्टिक्स एंड बॉडी बिल्डिंग, वेट ट्रेनिंग, ये तो ऑब्वियसली इनकी है ही है। स्ट्रेंथ नंबर्स में वी डोंट रियली हैव एनी पब्लिक स्ट्रेंथ नंबर्स कि भाई विद्युत का जो है पीआरस क्या है बेंच प्रेस में, डेडलिफ्ट में, स्क्वाट में, ये चीजें हमें नहीं पता। बट एथलेटिक एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इस बंदे में, यानी कि अदर देन द हाई किक्स दैट ही डज एंड द स्टंट्स एंड जिम्नास्टिक थिंग्स दैट ही डज, ही आल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ कोर स्ट्रेंथ.
ह्यूमन फ्लैग ये बंदा कर सकता है, ही इज एबल टू डू मसल अप्स एंड ऑल ऑफ दोस कूल कैलिस्थेनिक्स थिंग्स जिसके लिए आपको जान सही किस्म की चाहिए होती है एंड अगेन कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सो अब हम ब्रेक डाउन करते हैं विद्युत की फिटनेस की जर्नी एंड व्हाट आई मीन बाय फिटनेस इज मोस्टली हाउ हिज मसल्स हैव लुक्ड एंड इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। प्राइमरीली हम बात करेंगे जो उनकी फिजिक थी कमांडो 3 में, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद भी 2 मूवीज़ आई हैं जिसमें विद्युत की फिजिक बहुत ही अमेजिंग थी, बट दैट वाज वेरी सिमिलर टू कमांडो 3 एंड ये मूवीज़ हैं क्रैक, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, क्रैक एंड द सेकेंड वन इज़ जंगली। सो इस फिजिक को हम एनालाइज करेंगे एंड वी विल रियली ड्रिल डाउन डीप एंड सी कि ये फिजिक नेचुरली मैं और आप अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन इस फिजिक को समझने के लिए वी मस्ट स्टार्ट एट द स्टार्ट ऑफ विद्युत जर्नी कि इनकी बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहां पे एंड हुई। एंड व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग ऑन ऑल ऑफ दिस मेरे सामने एक पर्टिकुलर वीडियो आई, ये उजैर मेरे ख्याल है इनका नाम है, स्मार्ट एंड फिट इनका चैनल है, और इन्होंने एक वीडियो बनाई थी और एक डीप डाइव की थी इनटू विद्युत्स बॉडी एंड वेदर ही यूजेस स्टेरॉइड्स और नॉट, एंड देयर आर सम थिंग्स दैट आई वांट टू पॉइंट आउट फ्रॉम दैट वीडियो एज वेल। सबसे पहले आपके सामने रोल अभी हो रही होगी विद्युत की ऑडिशन टेप, जिसमें आई डोंट नो इफ ही वाज आस्क्ड टू बट ही टुक ऑफ हिज शर्ट एंड ही शोड हिज फिजिक, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अच्छा जी ये बंदा लीन है, फिट है, एक मस्कुलेचर और एक बेस मस्कुलर स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। नाउ माइंड यू, ये वाली जो फिजिक आप देख रहे हैं ये कैलिस्थेनिक से भी मेरे हिसाब से बन सकती है। इस तरह की फिजिक के लिए यू डोंट नीड टू लिफ्ट अ लॉट ऑफ हैवी वेट्स एंड यू डोंट नीड टू ईट अ लॉट। तो मेरे हिसाब से ये फिजिक ऑल्दो दैट्स रियली गुड फिजिक, बट टू अचीव दिस आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने बेंच प्रेस में 2 प्लेटें या 3 प्लेटें यानी कि 200-300 पाउंड उठाना ज़रूरी है। ये बस कंसिस्टेंसी एंड अ गुड डाइट एंड बॉडी वेट एक्सरसाइजेज या अ लिटिल बिट ऑफ मिक्सचर ऑफ बॉडी वेट, कैलिस्थेनिक्स एंड वेट ट्रेनिंग इन द जिम, इस तरह की फिजिक आप बना सकते हैं। उसके बाद जी जो पहली मूवी जिसमें विद्युत की फिजिक जो है वो नोटिस हुई थी, दैट वाज एक्चुअली शक्ति या शक्ति, आई एम नॉट श्योर कि राइट प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है। दिस केम आउट इन 2011 एंड विद्युत वाज 30 years old at this time, even younger than me. Now the problem that I have कि जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं विद्युत की फिजिक का, उन्होंने शक्ति की फिजिक को इसकी बेस लाइन फिजिक ली है। नाउ अगर आप इस फिजिक को गौर से देखें तो पहली बात तो ये कि ही इज नॉट ripped in the sense कि एक complete six pack आपको नजर नहीं आ रहा, although he is pretty lean and leaner than most people that we know, but first of all he is not ripped. Secondly, जो मस्कुलेचर आपको नजर आ रहा है, जो मसल साइज आपको नजर आ रहा है, that's very similar to the muscle that he had in his audition tape, if not exactly the same, शायद थोड़ा सा ज्यादा इसने गेन किया हुआ है। तो इस फिजिक को आप बेसलाइन फिजिक कैसे बना सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से with body weight training, calisthenic training and a little bit of weight training combined with the right diet आपकी बन सकती है। How can this be your baseline physique? मेरे हिसाब से अगर आप बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो बेसलाइन फिजिक आपकी वो होनी चाहिए जिसमें you're pulling some heavy weight and pushing some heavy weight, heavy squats, bench, deadlift वगैरह आप कर रहे हैं, जो कि इस फिजिक में मुझे to be honest based on my experience मुझे नहीं नजर आ रहा। क्योंकि अगर आप हेवी बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ट्रेनिंग करते हैं तो ओवर टाइम आपकी बॉडी और आपके मसल्स में एक मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, जो कि यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो मेरा क्वेश्चन ये है टू मिस्टर उजैर कि बेसलाइन फिजिक की आप डेफिनेशन क्या ले रहे हो? अगर आप बेसलाइन फिजिक की डेफिनेशन ये ले रहे हो जो कि एक इंसान की होती है आफ्टर 2 years ऑफ एक्सरसाइज, देन या दिस लुक्स लाइक अ बेसलाइन फिजिक। लेकिन अगर आप बेसलाइन फिजिक ऐसी ले रहे हो कि यार ये जो है ना ये इसने अचीव किया, दिस इज वेरी क्लोज टू हिज जेनेटिक और मैक्सिमम पोटेंशियल, देन आई एम सॉरी दैट्स नॉट क्लोज टू हिज जेनेटिक पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे नजर आ रहा है ही इज नॉट लिफ्टिंग हैवी वेट्स एंड ही इज नॉट ईटिंग टू ग्रो मसल साइज। अब हम जंप करते हैं 3 साल आगे टू कमांडो पार्ट 1। यहाँ पे विद्युत की फिजिक आपके सामने जो नजर आ रही है, ही इज more ripped as compared to Shakti and he has more muscle size. But again I have a problem. My problem is कि लोगों ने जब इसकी फिजिक को और ये मिस्टर उजैर ने जब इसको जब एनालाइज किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे he is 15 pounds heavier. कैसे? आपको कैसे पता? कहाँ पे लिखा हुआ है ही इज 15 pounds heavier? और फिर इसको ब्रेक डाउन किया गया कि जी 15 pounds है तो 3 सालों में है तो ही गेन 5 pounds per year, तो दैट्स मतलब कि अचीवेबल
Yeah, that is achievable. But my question is कि आपको कैसे पता he is 15 pounds heavier in this movie as compared to Shakti? पहला सवाल तो ये है मेरा यार. Secondly, in my opinion, this physique still it does not look like his peak physique. Yes, हमें ये नजर आ रहा है कि बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है. बॉडी को ज्यादा स्कल्प किया जा रहा है. सिंस बॉडी ज्यादा रिप्ड है तो लोअर बॉडी फैट परसेंटेज है. मे बी कार्डियो ज्यादा की जा रही है और नजर आ रहा है कि आइसोलेशन एक्सरसाइजेस कंबाइंड विद कंपाउंड हैवी एक्सरसाइजेस शुरू हो चुकी हैं फॉर मे बी ए ईयर और मोर, जिसमें आपको ये इंक्रीज मस्कुलर साइज नजर आ रहा है. बट यहाँ पे भी ये जो फिजिक आपको नजर आ रही है मेरे हिसाब से दिस इज स्टिल 100% natural and not close to this guy's potential or genetic potential. And at this time Vidyut was 32 years old. Now let's jump to Commando 2, which came out in 2017, and Vidyut was 36 years old at this time. Does he have more muscle? Yeah, he does. But यहाँ पे again कुछ लोग क्या आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं कि जी 32 साल का था, 32 से 36 तक इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता गिरना चाहिए. सो हाउ इज ही पुटिंग ऑन मोर मसल? यार तुम लोग पागल तो नहीं हो? किस तरह की बातें कर रहे हो? ये कोई एज है बूढ़े होने वाली? इस एज में भी यू कैन कंटिन्यू टू पुट ऑन मसल, मे बी नॉट एट द सेम रेट एज अ 20-year-old person, बट स्टिल यू कैन डेफिनेटली पुट ऑन मसल एंड साइज इफ यूर ट्रेनिंग करेक्टली, इफ यूर ईटिंग करेक्टली. और ये कोई बुढ़े होने वाली उम्र नहीं है यार. हम लोगों ने क्या अपने ज़हन में ये लिमिटेशंस पैदा कर ली हैं. सो अगेन यहाँ पे भी मेरे हिसाब से दिस गाय विद्युत इज स्टिल नेचुरल. एंड अगेन वी हैव टू रियलाइज कि ये जो लोग हैं, ये जो एक्टर्स हैं हु हैव टू लुक बिग एंड रिप्ड, ये जो सीन्स होते हैं जिनमें ये लोग शर्टलेस हैं या स्लीवलेस हैं, उससे पहले ये पंप मारते हैं यार. उससे पहले दे मेक श्योर दैट दे हैव लो बॉडी फैट एंड फॉर दिस पर्टिकुलर सीन दे आर पर्टिकुलरली रेडी फॉर दिस सीन. सो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि लाइटिंग बहुत अच्छी है, कैमरा एंगल परफेक्ट मारा हुआ है, मसल्स में पंप किया हुआ है, एंड वी कैन नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि एक तस्वीर नजर आ गई, एक किसी एंगल में बंदा बहुत बड़ा नजर आ गया तो ओ भाई इसने टीके शीके लेना शुरू कर दिए. नाउ लेट्स जंप टू आवर मेन फिजिक, Commando 3, which came out in 2019, and at this time Vidyut was 38 years old. और ये इनकी मेरे हिसाब से पीक फिजिक है, क्योंकि ये वाली फिजिक आपको जंगली में भी नजर आती है और क्रैक में भी नजर आती है. अब यहाँ पे सवाल बहुत ज्यादा रेज हुए हैं कि ओ भाई ये फिजिक दिस इज नॉट नेचुरल, कि भाई ये इतना ज्यादा साइज कहाँ से आ गया, इतना ज्यादा रिप्ड कैसे हो गया ये इंसान. एंड अगेन ही इज अबाउट टू टच 40, तो टेस्टोस्टेरोन तो गिर रहा होता है तो मसल कैसे बढ़ रहा है यार. अगेन आई वुड से कि आप लोग अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हैं? अगर एक बंदा सारी जिंदगी मार्शल आर्ट्स और कैलिस्थेनिक्स के थ्रू अपना मस्कुलर साइज लाया है एंड फाइनली दैट पर्सन इज ट्राइंग टू पुट ऑन मसल बाय लिफ्टिंग हैवी इन द जिम विद हैवी वेट्स एंड ईटिंग मोर, तो आपको साइज डिफरेंस नजर आएगा. आप ये नहीं कह सकते कि यार ये जो शख्स है ये बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ट्रेनिंग सारी जिंदगी कर रहा था तो एकदम से इसका साइज कहाँ से आ गया. यार आपको नजर आ रहा है इन शक्ति एंड इन द ऑडिशन टेप कि वो जो मसल है दैट इज नॉट द मसल ऑफ समवन हु इज बेंचिंग हैवी, हु इज स्क्वाटिंग हैवी, हु इज डूइंग हैवी deadlifts. I'm sorry. He is just constantly packing on more muscle year after year. And then Commando में आपको इस बंदे की peak नजर आती है, which is a perfect mixture of muscle size as well as a very ripped and dry body. और भाई ये अब यहाँ पे जो influencers बैठे हैं ये quote करते हैं मिस्टर तरुण गिल को कि यार 3 चीजें एक बॉडी बिल्डर नहीं हो सकता, और वो क्या चीजें हैं? बिग, रिप्ड एंड नेचुरल. तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस बॉडी में या इस तस्वीर में विद्युत आपको बिग लग रहा है? लाइक रियली आपको ये बिग लग रहा है, या इफ यू थिंक टू योरसेल्फ इज इट जस्ट दैट ही हैज लो बॉडी फैट कंबाइंड विद ग्रेट लाइटिंग कंबाइंड विद बीइंग वेरी ड्राई इन दिस पर्टिकुलर सीन एंड अ ग्रेट कैमरा एंगल जिससे आपको ये बंदा बड़ा लग रहा है? यस, ही डज नॉट लुक फ्लैट इन दिस पिक्चर या इन दिस सीन. जिस तरह के मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो व्हेन आई एम वेरी रिप्ड एंड ड्राई आई डू नॉट लुक फुल, मेरे मसल बेलीज फुल नहीं होते. बट when my body is pumped, when I have taken in carbs and water and salt, तो temporarily with a very lean and ripped and dry look मेरे muscles भी pumped और full look में आ जाते हैं, जो कि आपको इस पिक्चर में और ये जो Commando 3 के फाइट सीन्स है, अखाड़ा वाला जो सीन है, इसमें आपको नजर आ रहा है. तो my belief is कि इन सीन्स के लिए इन पर्टिकुलर विद्युत की बॉडी को एक्स्ट्रा पंप किया है थ्रू वेट्स एंड वाटर एंड सॉल्ट एंड कार्ब्स, एंड इन एक्चुअलिटी ही डज नॉट हैव दैट मच साइज जो कि हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है. इसके बाद ये विद्युत पे कुछ एलिगेशंस वगैरह आई कि यार ये कोविड में
ये बंदा जो है ही लॉस्ट ऑल हिज साइज, बिल्कुल पतला हो गया एंड देन ही सीम्स टू बी ऑफ साइकिल। इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हो कि यार यहाँ पे ऑन साइकिल है और यहाँ पे ऑफ साइकिल है? मेरी बात सुने यार, इट्स वेरी क्लियर दैट विद्युत इज एन एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ्स के साथ क्या होता है कि व्हेन दे नॉट ट्रेनिंग तो उनका मसल साइज बहुत ज़्यादा, पीछे स्क्रीन ही बंद होगी यार, इसको मैं बाद में देखता हूँ। सो आई वाज सेइंग एक्टोमॉर्फ जो हैं ये बहुत जल्दी साइज लूज कर देते हैं जिन्होंने इतना मुश्किल से गेन किया होता है। दैट बीइंग सेड, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, पहली बात तो ये कि वर्टिकली ये शूट हुई हुई है और जो वर्टिकली वीडियोस शूट होती हैं उसमें इंसान वैसे ही थोड़ा सा पतला लगता है। आई एम श्योर आपने ये देखा होगा कि आपने ये वर्टिकली आईफोन में वीडियो कोई शूट की है और आपको लग रहा है कि यार मेरा मुंह तो थोड़ा इसमें पतला लग रहा है, तो एक कैमरा एंगल वाली बात भी होगी है। दूसरी बात ये भी है कि विद्युत ने और कंटेंट भी और वीडियोस भी निकाली थी कोविड में जिसमें आपको डिफरेंट एंगल से नजर आ रहा था कि दिस पर्सन हैज नॉट रियली लॉस्ट दैट मच साइज एट ऑल, इफ एनी एट ऑल। सो मेरा क्या वर्डिक्ट है, क्या विद्युत स्टेरॉइड्स लेते हैं या पहले ले चुके हैं या ऑन साइकिल हैं या ऑफ साइकिल हैं? लेट्स कंपेयर ऑल ऑफ द स्टेरॉइड यूज साइंस जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताए थे टू विद्युत ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ए, इनसेन मस्कुलर साइज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये तो हमें नजर नहीं आया, मुझे नजर नहीं आया। अगर आपको नजर आया है तो शायद मेरी और आपकी आंखों में फर्क है। सेकेंडली, बबल गट फिनोमेना, वो तो हमें नजर नहीं आ रहा। एक्नी या बैकनी, वो भी नजर नहीं आ रही। मेल पैटर्न बॉल्डनेस, वो भी नजर नहीं आ रहा। गाइनो, वो भी नजर नहीं आ रहा। एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट, यस वो हमें नजर आता है फॉर द रोल्स दैट ही गेट्स रेडी फॉर। एंड सेकेंडली, क्या वो बहुत फुल मस्कुलेचर और 3 डायमेंशनल जो मसल्स हैं हमें नजर आ रहे हैं एट द एज ऑफ 40 प्लस। अब वो साइज भी मेंटेन हो रहा है और हर वक्त रिप्ड भी है, तो क्या ये चीज नेचुरल है कि नहीं है? यहाँ पे सवाल उठ सकता है कि इतना ज़्यादा रिप्ड होना, जब भी हम देखें बिल्कुल रिप्ड होना और लीन होना और साथ में मस्कुलर साइज और फुलनेस इतनी कम नहीं हो रही, तो यहाँ पे शायद कोई ना कोई धांधली हो रही है कि नहीं हो रही। टू बी ऑनेस्ट, यू कैन नेवर नो, क्योंकि हाँ, कुछ शॉट्स में, कुछ एंगल्स में लगता है वाकई ही विद्युत की ऐसी बॉडी है जो कि कोई कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर है या कंपेटिटिव फिजिक एथलीट है स्टेज पे, और वो लोग जो हैं वी ऑल नो इफ दे आर प्रोज दे टेकिंग स्टेरॉइड्स। तो कुछ जगहों पे वाकई ही विद्युत की ऐसी बॉडी लग रही है। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, क्योंकि आई टोल्ड यू मैं न्यूट्रल चेयर पे बैठा हूँ यार, मैं यहाँ पे कोई बायस्ड नहीं हूँ। सो व्हाट इज माई वर्डिक्ट? आई बिलीव दैट विद ऑल ऑफ दीज साइंस एंड ऑल ऑफ आवर एनालिसिस, विद्युत, यू आर 80% नेचुरल। 20% मेरे हिसाब से ना डाउट है यार, मुझे थोड़ा सा डाउट है। ऑल्दो आई वांट टू बिलीव यू आर नेचुरल, आई वांट टू बिलीव कि हम में से हर कोई आपकी तरह की फिजिक आफ्टर 10+ years ऑफ ट्रेनिंग हम अचीव कर सकते हैं। बट टू बी ripped and shredded year round, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि ये जो है ये एक साइन होता है ऑफ स्टेरॉइड यूज, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद कोई धांधली हुई हुई है। बट 80% I believe that you are natural. And with that, we'll be wrapping up this episode of the NSJT show. So if you guys like the video, if you guys like the content, please subscribe to the channel for more natty or not breakdowns, more discussion on fitness, bodybuilding, and overall well-being. And if you are an international listener or an international viewer, you can listen and watch this podcast series on Spotify as well. So milte hum next video mein. Till then, this is NSJT signing out.